नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। चलिए, तो मानेंगे कि प्रथम पद, है ना, 1 नंबर में देखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को आप लोग को बताए हुए हैं कि ए से सूचित करते हैं, तो जिसका मान 15 रुपया हमको दिया हुआ है। अतिरिक्त, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अतिरिक्त किलोमीटर का, तो इसके लिए हम लोग इसको मानेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लोग कौन चीज सूचित करते हैं बच्चों, पता है ना। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो जो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया वो दिया है हमको 8 रुपया। तो हम लोग निकालेंगे A1 बराबर, जो प्रथम होता है वही होता है A1। तो A1 का मान 15। तो A2 आप लोग को ज्ञात करना है। तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग बच्चों, A2 बराबर A प्लस डी। तो 15 ये प्लस ये 8, ये होता है 23। फिर A3 निकालेंगे A प्लस 2D। तो A का मान कितना है बच्चों, 15 प्लस 2 गुना ये 8। तो ये हो जाएंगे 15 प्लस 8 दूनी 16। तो ये हो जाते हैं आपको, है ना, 31। तो लिख देंगे, इसीलिए एपी एपी बना देंगे हम लोग। तो ये हो जाएंगे आपको 15, ये फिर 23, और ये हो जाएंगे 31 डॉट डॉट डॉट। आगे और भी पद हो सकते हैं, इसीलिए आगे डॉट लगा दिए। चलिए, 2 नंबर का प्रश्न में कहा जाता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है ना। तो मानेंगे बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा को 1 मान लिए हैं, जिसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं। ए बराबर 1, है ना। हवा निकली, तो हवा कितना निकल रहा है, हवा निकलता हर एक बार 1/4 भाग। इसीलिए क्या हो जाएगा, A1 बराबर तो 1 ही होगा, है ना। और उसके बाद A2 जब निकालेंगे तो 1 माइनस 1/3, 4 भाग निकलता है इसका, है ना बच्चों। 1/4 भाग तो निकल जाता है। तो इसका लॉसा हो गया 4। तो ये हो जाएंगे 4 माइनस 1, ये 3/4 आपको बच जाएंगे, है ना। फिर लिखेंगे हवा निकली। तो हवा कितनी निकली है, तो 3/4 गुना ये फिर 1/4। तो ये हो जाएंगे 3/16। तो हम लोग A3 निकालेंगे। तो A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3/4 में से क्या करेंगे, 3/16 को घटाएंगे। तो इसका लघुत्तम कितना होता है, 16, है ना। तो ये 4 को पढ़ेंगे 4 बार में, 4 या 12 माइनस 3, है ना। तो ये 9/16। फिर यहाँ से करते हैं इसको। फिर लिखेंगे हवा निकली, हवा निकली। तो हवा कितनी निकल गई फिर अगला बार में, तो 9/16 गुना फिर ये 1/4। तो ये होगा 9/16 चौका ये 64। फिर क्या होगा, ये 4 बराबर, तो ये आ जाएंगे आपको यहाँ जो है 9/16, 9/16 में से 9/64 को घटाएंगे। इसका लॉसा हो गया 64। तो ये आ जाएंगे 16, 4 9 चौका 36 माइनस ये 9, है ना। तो ये आपको कितने बचेंगे, तो 16 में से 9 घटेगा 7, है ना। ये बचाएंगे 27/64। चलिए, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपको कितना है बच्चों, है ना। A2 का मान 3/4। तो लिखेंगे 3/4 माइनस 1/1। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 4। तो 4 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस 4, ये आपको आ जाएंगे माइनस में 1/4। फिर निकालेंगे डी बराबर, A2 का मान, A3 का मान है कितना, 9/16। अब में से घटा लेंगे 3/4। इसका लघुत्तम फिर 16। तो ये आ जाएंगे 9 माइनस 4 तिया ये 12, आपको हो जाएंगे माइनस में 3/16। फिर उसके बाद डी का मान निकालेंगे। तो A4 का मान आपको कितना है, 27/64। हम माइनस ये हो जाएंगे 9/64, 9/64, है ना।
9/64 नहीं है बच्चों, 9/16 है, 9/16 है। इसका लघुत्तम फिर 64, ये हो जाएंगे 27 माइनस 9 चौका ये 36 है ना, तो 16 में 7 9, ये हो जाएंगे माइनस में 9/64। देखिए बच्चों यहाँ पे डी का मान क्या है, समान नहीं आ रहा है, लिखेंगे इसीलिए यह एपी में नहीं है। चलिए अब इसका नंबर 3 देखेंगे हम लोग बच्चों। 3 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई का लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया है। तो मानेंगे प्रथम पद, इसको हम ए बोलते हैं, तो ये 150 आपको दिए हुए हैं, और अतिरिक्त जिसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, तो अतिरिक्त पर मीटर के लिए आपको 50 रुपये खर्च पड़ते हैं। तो ए बराबर आपको कितना लिखना है, इसको A1 बोलेंगे, 150 लिखना है। A2 निकाल देना है आपको, तो A2 के लिए होता है A प्लस डी, तो 150 में आपको 50 जोड़ेंगे, ये 200 प्राप्त होंगे। फिर A3 निकाल देंगे तो A प्लस 2D हो जाएंगे, तो 150 प्लस 2 गुना ये 50, तो 150 प्लस ये 100 जो आपको हो जाएंगे 250। चलिए यहाँ से हम लोग इसको लिख देते हैं, इसीलिए एपी, तो एपी हो जाएंगे 150, फिर ये 200, अब फिर ये 250, ये डॉट 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 करके लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का नंबर 4 देखते हैं। तो कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जब 1000 रुपये की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करता है, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष में कितना करता है 10,000 रुपया, कितने 10,000 रुपया। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो लिख देंगे A1 बराबर, A1 का मान आपको यही 10 हो जाते हैं, 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। तब निकालेंगे दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष में हम लोग निकालने के लिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, तो 10,000 है ना, समय कितना है 1, क्योंकि प्रत्येक महीना होता है, और दर है 8/100। आपको ये 0 0 कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो ये आपको 800 रुपया क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्याज हो गए। तो A2 का मान कितना हो जाएगा 10,000 प्लस कर देंगे ये 800, तो ये हो जाएंगे 10,800। फिर निकालेंगे तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष में क्या हो जाएंगे, फिर ब्याज निकालेंगे 10,800 गुना ए का गुना ये 8% बट्टे में 100, ये 0 0 काट देना है, इसको गुना करेंगे तो ये 864 रुपया आ जाएंगे। तो A3 का मान आपको कितना हो जाएगा, है ना, 10,800 में क्या करेंगे हम लोग, ये 864 को फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपको 4 6 8 8 16, ये 11,664 रुपया। तो लिख देंगे इसीलिए AP, तो AP क्या हो जाएंगे 10,000 10,800 है ना, और ये हो जाएंगे आपको 11,664 डॉट डॉट डॉट, ये आपके आंसर हो गए है ना बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।